तो चलिए अभी हम देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। चलिए अब सब रेडी हैं? वेरी गुड, चलिए लेट्स डू इट। तो हमें पता है भाई क्यूबॉइड कौन सी शेप होती है, पता है ना हमें? यस, वही जो हमारे शू बॉक्स की होती है, वही जो हमारे डस्टर की होती है, हमारे पेंसिल बॉक्स की होती है, आपके बेड की होती है, आपके जो टॉयज आते हैं उनकी भी होती है, राइट? चलिए अब देखते हैं क्यूबॉइड हैज डैश वर्टिसेस। तो बताइए कितने वर्टिसेस होते हैं? कोने, कॉर्नर्स की बात हो रही है। कितने कोने हैं इसके अंदर? देखो ये वाले कोने हैं। जैसे आपके रूम के अंदर काउंट करिए कितने कोने हैं, या आपकी क्लासरूम में कितने कोने होते हैं, आपके स्टोर रूम में कितने कोने हैं, काउंट करिए ऐसे ऐसे कितने कोने हैं। 1 2 3 4, 4 कोने तो आपको नीचे दिखाई देंगे और 4 कोने आपको छत पर दिखाई देंगे। तो आपका रूम जो है वो क्यूबॉइड ही होता है, क्यूबॉइड शेप का ही होता है, 3 डायमेंशनल। तो कितने कॉर्नर्स है, कितने वर्टिसेस हैं? 8। वर्टिसेस का हो कॉर्नर का हो एक ही बात है। वर्टेक्स सिंगुलर होता है, वर्टिसेस प्लूरल। दूसरा है क्यूबॉइड हैज डैश एजेस। एजेस यानी कि किनारे। कितने किनारे हैं भाई इसके अंदर? किनारे यानी कि इनकी बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी है ये? काउंट करिए जरा कितनी है। देखो 4 को मैंने कलर कर दिया ब्लैक कलर से, क्लियर। अभी बाकी दिखा देते हैं कौन सी बची हैं, पीछे वाली हैं। देखो 4 ये हो गई, 8 और कौन सी रह गई? देखो देखो देखो, ये वाली रह गई, ये है एजेस। तो ये कितने हैं? 12। 4 ब्लैक हो गई, 4 ऑरेंज और 4 येलो, तो 12 टोटल एजेस रहेंगी। ओके ओके 12। उसके बाद है क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस। फेसेस यानी कि कितनी इसके ऊपर फ्लैट फेसेस है, फ्लैट। आप अपने रूम के अंदर काउंट करिए कितनी दीवारें हैं, हर एक दीवार एक फेस है, एक क्यूबॉइड का, आपके क्यूबॉइडल रूम का। काउंट करिए आपके रूम में कितनी दीवारें हैं। ऊपर और नीचे वाली भी काउंट करनी है, 4 तो आसपास हैं और एक ऊपर है और एक नीचे है, राइट? तो टोटल हैं 6 फेसेस। ओके नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड हैज डैश लेटरल फेसेस। लेटरल मतलब जो साइडों की दीवारें हैं। मान लो ये आपका रूम है, आप रूम के अंदर खड़े हो अभी, ठीक है ना? अभी आप काउंट करिए आपके चारों तरफ कितनी दीवारें, ऊपर नीचे वाली काउंट नहीं करनी है अब आपको। लेटरल यानी कि आसपास वाली चारों, कितनी दीवारें आपके आसपास? ऑब्वियसली 4 ही होंगी। 1 2 3 4, 4 आपके लेटरल फेसेस हैं। ओके उन्हें बोलते हैं लेटरल फेसेस। उसके बाद है, अच्छा देखो लेटरल फेसेस 4 हो गए हैं, तो इसका मतलब बेस कितने हुए? बेस फेसेस 2 होते हैं। बेस फेसेस, एक ऊपर वाली छत और नीचे वाली जमीन, इनको हम बोलेंगे क्यूबॉइड के 2 बेस फेसेस। और जो चारों दीवारें हैं उसे हम बोलेंगे लेटरल फेसेस। ओके तो 4 + 2 6, टोटल 6 तो पढ़े हैं हमने फेसेस। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबॉइड विद ऑल। क्यूबॉइड विद ऑल इक्वल एजेस इज कॉल्ड। हमने पढ़ा 12 एजेस है, 12। अगर ये 12 के 12 एजेस सब सेम लेंथ की हो जाएं, सबका सेम साइज हो जाए, तो क्या होगा? उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे आप क्यूबॉइड बोलते हैं? हाँ, क्यूबॉइड की अगर सारी एजेस सेम लेंथ की हो जाए तो आप उसे बोलते हैं क्यूब। यस, इसे बोलते हैं क्यूब। ऑलराइट, तो हमारे ये हो गए। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 6। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इनको हम। 2 adjacent faces of a cuboid। 2 adjacent, 2 adjacent मतलब पड़ोसी, जो एक दूसरे के साथ सटे होते हैं, राइट? जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जिनके बीच में एक कॉमन एज होती है, राइट? 2 adjacent faces of a cuboid meet in a line segment। वो दोनों एक लाइन सेगमेंट पर मीट करते हैं। ओ कॉल्ड डैश। अब देखिए आपके रूम के अंदर ही देखिए कौन से 2 एडजेसेंट फेसेस हैं आपके रूम के। यस ओके, 2 एडजेसेंट फेसेस आपने देख लिया। अब देखो वो दोनों कहां मिल रहे हैं?
ओके, आपने देख लिया वो कहाँ मिल रहे हैं। अब सोचिए उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, उस क्यूबॉइडल रूम की, उस क्यूबॉइड बॉक्स की, उसको क्या बोलते हैं? एज, राइट, उसको बोलते हैं एज। यहां जगह कम पड़ रही है, मैं यहां लिख देती हूं एज। ओके ओके, नेक्स्ट, डैश एजेस ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड मीट एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। ये कह रहे हैं कितने एजेस ऑफ ए क्यूब और क्यूबॉइड, दोनों में ये चीज होगी, कितने एजेस क्यूब और क्यूबॉइड में मिलते हैं एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर एक कोने में, एक कोने को बनाने में कितने एजेस मिलते हैं। देखिए जरा अपने रूम में देखिए, कोई एक पहले कॉर्नर पकड़ लो, देखो अपने रूम का कोई कॉर्नर देखो, अब देखो उसके अंदर देख लिया कोना, कॉर्नर देख लिया अपने रूम का, कोई भी एक कोना सिलेक्ट कर लो, ऊपर नीचे इधर उधर जहां मर्जी, टोटल 8 कोने हैं, एक कोना सिलेक्ट कर लो। अब देखो उसके कोने में कितनी एजेस आकर कनेक्ट कर रही हैं, देखो अपने रूम में, ये देखो, अगर आपने ऊपर वाला ये कोना सिलेक्ट किया है तो देखो यहां पे कितनी एजेस हैं जो इस कॉर्नर को आकर बना रही हैं, जो इस कॉर्नर पर आकर मिल रही है, 1 2 3, और कोई है जो यहां मिल रही है, सेम टू सेम देखिए आपके रूम में भी ऐसे ही 3 एजेस होंगी। अब ये क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, हर एक कॉर्नर पर मिलनी 3 ही एजेस हैं। यहां पर एक एज की लेंथ का तो कोई रोल ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है क्यूब और क्यूबॉइड में, इसलिए 3 एजेस ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड मीट एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस पे 3 एजेस आकर मिलती हैं, तभी तो जाकर बनता है एक कॉर्नर। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट वन। 8 a dash is a cuboid in which all the 6 faces are square। ये कह रहे हैं वो क्यूबॉइड जिसके 6 के 6 फेसेस स्क्वायर हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड इन विच ऑल द 6 फेसेस, क्यूबॉइड के 6 ही फेसेस होते हैं, 6 फेसेस आर स्क्वायर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या चक्कर है अभी स्क्वायर और बिना स्क्वायर का। देखो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, यानी कि ये तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 ही तो पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई या तो मैं रेक्टेंगल से शुरुआत करूंगी क्यूबॉइड बनाने की, या फिर मैं एक स्क्वायर से शुरुआत करूंगी। तो ये मैंने स्क्वायर से बनाया। ये देखिए, अब ये तो है सिंपल क्यूबॉइड, जहां पर जो एक एक बॉक्स है वो है रेक्टेंगल, लेकिन जहां पे इसके फेसेस जो हैं चारों के चारों फेसेस वो रेक्टेंगल हैं, लेकिन ये क्यूबॉइड वो है जिसका हर एक फेस मैंने स्क्वायर बनाया है। तो आपको क्या लगता है फर्क दोनों में? इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन है? इसका मतलब देखो स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ? इस स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये जो साइड है इसके बराबर है, और साथ ही अगर हम दूसरे फेस को पकड़ लेते हैं, भाई ये वाला जो फेस है ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है, यानी कि ये तीनों साइडें बराबर है, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। ये ऐसा क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल है। तो ऐसे क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं? क्यूब, राइट, उसको बोलते हैं क्यूब। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो डाउट प्रॉब्लम है, देखते हैं नेक्स्ट को। तो अब ये मैंने बना दिया है एक क्यूबॉइड, PQRS ये मैंने इसलिए बनाया है ऐसे, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई वर्टेक्स नहीं है, इनफैक्ट ये ऊपर से जा रही है लाइन, बट ये 3D इमेज है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे C बनाया है, ये शो करने के लिए ये जो एज है ये एक्चुअली उसके ऊपर से जा रहे हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये वर्टेक्स नहीं बना रहे हैं। ओके,
चलिए, तो अब इसके बारे में हमारा पहला सवाल ये है, आपको बताना है व्हाट इज द बेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड है इसके बेस का नाम बताइए। वीडियो को पॉज करिए, मैं आपको बताऊंगी आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर के बारे में सोचिए और फटाफट बता दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बेस। मैंने आपको क्या बताया? क्यूबॉइड आपका खुद का रूम ही है, तो आपका बेस कहाँ है? आप अभी कहाँ खड़े हैं? देखिए, अगर आप अपने रूम में खड़े हैं तो आप अपने रूम की जमीन पर खड़े हैं, राइट? तो आपका बेस क्या है? जमीन है, राइट? जमीन बेस। तो जमीन कौन हो गई? नीचे का जो बेस है, नीचे वाला फेस, यानी कि इसका बेस कौन हुआ? इसके बेस का क्या नाम हुआ? देखो, U। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से मैच कर देती हूं। UVWX, ये इसका बेस है। ओके, ये देखिए, ये वाला। ये है बेस। ओके, अब दूसरा है, What are the lateral faces of this cuboid? Lateral faces यानी कि आपका जो क्यूबॉइड है उसकी चारों तरफ की दीवारें, उनकी दीवारों के नेम आपको बताने हैं। ओके, चलिए बताइए। ये मैंने लेटरल फेसेस ही लिखा है, अगर आपको समझ आने में इशू आ रहा हो तो। ये मैंने लिखा है लेटरल फेसेस। तो दीवारों के नाम बताने हैं। कौन कौन सी दीवारें हैं भाई? देखिए, एक तो है सबसे ये वाली दीवार, कौन सी? कहाँ से शुरू करें? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। PQV, ये एक दीवार है। PQVU, एक दीवार हमने कंसीडर कर ली। ओके, अब दूसरी दीवार पकड़ते हैं भाई। दूसरी ले लेते हैं, ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये और ये चारों हमने ले लिए वर्टिसेस दूसरे फेस के। इसका नाम क्या होगा? QVWR। QVWR, ये हो गया दूसरा लेटरल फेस। अब हम देखते हैं तीसरा लेटरल फेस कौन सा है। तो ये देखिए, R और W से कंटिन्यू करते हैं आगे। R और W एक फेस, ये इसका एडजेसेंट फेस कौन सा है? ये वाला। हम इससे भी देख लेते हैं, ये भी तो एक लेटरल फेस है। RWXS, या फिर हम कह सकते हैं RSXW। RSXW, एक बात ध्यान रखना, सीक्वेंस में नाम बताना है। आप RSXW ऐसे लिखे है, ये सही है। आप ऐसे नहीं लिख सकते RSWX, नो, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। कहीं से भी शुरू कर लो, पर सीक्वेंस। चाहो तो आप RWXS ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में लिखिए। आप चाहो तो W से शुरू कर लो, WRSX, या फिर WXSR, पर लाइन में होने चाहिए, सीक्वेंस में। ओके, तो हमारे अभी तक 3 लेटरल फेसेस जो हैं हो चुके हैं। अब देखते हैं चौथा कौन सा है। ये देखिए, ये वाला, ये है चौथा लेटरल फेस हमारा। PSXU, PSXU। तो 4 लेटरल फेसेस हैं, उनके नाम हमने बता दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस। ऑपोजिट फेसेस के एक पेयर का नाम बताइए। देखिए, ऑपोजिट फेसेस का मतलब क्या हुआ भाई? आपका जो एक क्यूबॉइड है उसके सामने वाली दीवार का नाम बताना आपको, वो उसके अपोजिट है। जो आपके रूम की जो 2 दीवारें हैं जो एक एज पर जुड़ी हुई हैं, वो तो पड़ोसी दीवारें हैं। तो अपोजिट फेस कौन सा हुआ? जो उसके एग्जैक्टली सामने है। 2 एग्जैक्टली आमने सामने की वॉल्स ऑपोजिट फेसेस हैं। अब ये आपका क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के अंदर देखिए 2 ऑपोजिट फेसेस कौन से हैं, राइट? अभी हमने जो लेटरल फेसेस के नाम लिखे हैं, इसी के अंदर 2 पेयर हैं ऑपोजिट फेसेस के।
राइट। चलिए मैं बताती हूँ कहाँ पर है, आप पहले गेस करिए फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए आपने पहले जो लिखा है पी क्यू वी यू, कहाँ है भाई पी क्यू वी यू, ये जो वॉल है इसके जस्ट अपोजिट वाली वॉल, इसके जस्ट सामने वाली वॉल कौन सी है? अगर मैं इसकी बात कर रही हूं, इसकी अपोजिट वॉल है एस आर डब्ल्यू एक्स, एस आर डब्ल्यू एक्स, ये वाली। तो ये दोनों अपोजिट फेसेस हैं। आप लिख सकते हैं अपोजिट फेसेस, ये नाम लिखा और कॉमा ये दोनों अपोजिट फेसेस हैं। उसके बाद ये देखिए जो ये वाला फेस है क्यू वी डब्ल्यू आर, कहाँ है क्यू वी डब्ल्यू आर, इसके अपोजिट फेस देखिए कौन है? जस्ट इसके सामने वाली दीवार, यानी कि पी एस एक्स यू, यानी कि ये पी एस एक्स यू। ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस हैं। ओके, अब दो पेयर मैंने आपको बता दिए, एक पेयर और है वो आपको सोच के बताना है। 6 फेसेस होते हैं ना, 4 को हमने बता दिया, बाकी 2 फेसेस कौन से बचे? बेस वाले। अब मुझे देखकर बताइए, क्या आपके ऊपर की छत और आपके नीचे की जमीन, आपके ऊपर की रूफ और ये बेस, क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है? बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के। यस, ये दोनों भी ऑपोजिट हैं। तो आपको क्या बताना है? एक और पेयर बता देते हैं भाई। ये हमने एक तो ये लिखा था बेस यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यू वी डब्ल्यू एक्स और जो छत है ऊपर की यानी कि ये, इसका नाम क्या है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये दोनों ऑपोजिट फेसेस हैं। ओके, ये दोनों भी अपोजिट फेसेस हैं। तो हर क्यूबॉइड में आपको 3 पेयर मिलेंगे ऑपोजिट फेसेस के। ऑलराइट, अभी देखिए इन्होंने एक चीज और पूछी है आपसे, नेम द एजेस ऑफ दिस क्यूबॉइड विच मीट एट वर्टेक्स पी। अब आपको ये बताना है जो पी वर्टेक्स है, ये रहा पी वर्टेक्स, राइट। आपको बताना है पी वर्टेक्स पे, हर वर्टेक्स पे कितने एजेस मिलते हैं क्यूबॉइड के? एक वर्टेक्स पर कितने एजेस मिलते हैं? देखिए अपनी वॉल में, बताइए कितने, एक वर्टेक्स को लेकर देखिए, बताइए कितनी एजेस मिल रही है वहां पर? यस, 3 एजेस। ओके, अब उन 3 एजेस के आपको हम यहाँ पे क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है, एक वर्टेक्स भी हमने आपको दे दिया पी। अब आप ये बताइए पी वर्टेक्स पर कौन कौन से 3 एजेस मिल रहे हैं, उनके नाम बताइए। सिंपल, चलो बता दो भाई। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो और बताओ। यस, तो पहला तो है ये जिसका नाम है पी यू, दूसरा है ये जिसका नाम है पी क्यू, और तीसरा है ये जिसका नाम है पी एस। देखो, क्या इन 3 एजेस के अलावा कोई भी और एज कम या ज्यादा पी पर मिल रहा है? नहीं, ये 3 एजेस हैं जो पी पॉइंट पर पी पॉइंट को बना रहे हैं। ओके, तो आपका हो गया ये वाला नेक्स्ट। ऑलराइट, ओके, और अभी हमारा हो गया ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।